आइए तो एक बार फिर से हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के इस चैप्टर 2 सॉल्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलैलिटी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले लेक्चर में हमने मोलैरिटी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपको दिया था और उस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी आपको दिए गए थे। आशा है कि आप सभी उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरह से पढ़े होंगे जो डिफरेंट टाइप्स के थे। तो आज हम मोलैलिटी के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपको देने जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये बात आ जाए कि हम लोग मोलैलिटी के किन टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हम आपको बता दें कि आज हम लोग मोलैलिटी के जिन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी है क्या, उसके बाद मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोलैलिटी के डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्या पॉसिबल हो सकते हैं, उसके बाद मोलैलिटी का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, मोलैलिटी का मास परसेंटेज के साथ क्या रिलेशन होता है, और नेक्स्ट टॉपिक मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। आप जानते हो कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्यों, इसका भी हम लोग जवाब इसमें देखेंगे। और एंड फाइनली वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोलैलिटी। मोलैलिटी के ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लास। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लो। मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, द number of moles of solute present in 1 kg or 1000 grams of solvent। ध्यान दीजिए, 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग मोलैरिटी के केस में क्या देखते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मोलैलिटी के केस में क्या देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं मोलैलिटी, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको n से रिप्रेजेंट करें, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में जो सॉल्वेंट का मास होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ लेते हैं। समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स दैट इज m इज इक्वल टू n बाई WA। यहाँ पर WA क्या है, WA है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको एक, अब इसके आधार पर हम देखें इसका यूनिट क्या होगा। इट इज़ नंबर 1। नंबर 2 में यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ मोलैलिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय केजी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा,
n का यूनिट हो जाएगा मोल, और ये केजी ऊपर जाएगा तो मोल पर केजी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स। ये हो गया आपका यूनिट। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। सपोज करें, इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करें। मान लें कि ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने यहाँ सॉल्वेंट रखा है। इस सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मीन्स 1 kg। ये सॉल्वेंट आपने लिया है, सपोज करें वाटर, तो वाटर का आपने कितना लिया है, 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर में आप क्या मिला रहे हो, ऊपर से? इसमें आप मिला रहे हैं सॉल्यूट, n मोल ऑफ सॉल्यूट, ये आप इसमें ऐड कर रहे हैं। n मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अलावे आप ऐड कर रहे हैं n मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इस सॉल्यूट का हम लोग पहले से मान के चलें, इस सॉल्यूट का हम मास मान लेते हैं, आगे सुविधा होगा कैलकुलेशन करने में। मास ऑफ सॉल्यूट हमने माना WB। ठीक है, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास को हमने माना mb। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हमने mb माना। और यहाँ जो सॉल्वेंट है, इट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मास को हम WA मान के चल रहे हैं, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास को mb मान के चल रहे हैं। हालांकि हमें अधिक ज़रूरत WA की ही यहाँ पर पड़ेगी। समझ रहे हैं। अब ये दोनों n मोल ऑफ सॉल्यूट और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात कि यहाँ मोलैलिटी के केस में 1 kg सॉल्वेंट के ऊपर से हम डालते हैं n मोल ऑफ सॉल्यूट। तो n मोल ऑफ सॉल्यूट का हमने मॉलिक्यूलर मास, देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर मास दे रखा है mb, और गिवन मास सॉल्यूट का WB। समझ रहे हैं बात। तो इसमें कैलकुलेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ आप जानते हैं n इज इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को हमने मान रखा है WB, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मान रखा है MB। ठीक है, अगर हमें गिवन मास का कैलकुलेशन करना होगा, गिवन मास मीन्स WB, तो ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई MB, that means is equal to number of moles of solute multiplied by molecular mass
ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमें जब कभी ज़रूरत होगी गिवन मास निकालने का, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सभी चीज़ें पहले बता दे रहा हूँ ताकि आगे न्यूमेरिकल्स में आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। ठीक है, सपोज करें एक एग्जांपल ले लें, 0.8 ग्राम्स 0.8 मोल्स ऑफ H2SO4। इसके लिए आप मान लो आपको निकालना है मास ऑफ H2SO4 आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0.8 क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, Mb का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 × 2 + 32 + 16 × 4, तो ये हो गया 2 + 32 + 64, तो 2 2 4 4 8 और 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। समझे, तो मोल्स आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे, ये तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए। अब हम लोग देखें कि यहाँ पर हम यूनिट निकाल चुके थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखें कि when mass of solvent is given in grams, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में दिया गया हो, ठीक है, तो देन the equation of molality M becomes as, मोलालिटी का इक्वेशन क्या था, M = नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास of solvent in kg। अभी हम क्या देखें, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया है ग्राम में, तो क्या करेंगे, kg को ग्राम में दिया गया है, मीन्स m = n डिवाइडेड बाई मास ऑफ, यहाँ पर सपोज करें कि WA आपको दिया गया है इन ग्राम्स। ठीक है, तो ग्राम्स को आप क्या करेंगे, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो ग्राम्स को क्या करेंगे, kg में कन्वर्ट कर लेंगे। kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये ग्राम्स को आप डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1000 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी लाइक दिस। जब सॉल्वेंट का मास दिया गया हो ग्राम्स में, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में देखें, हमारा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दिया गया है।
हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स के बदले नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आप जानते हो, WB मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या करें, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के बदले WB बाई MB पुट कर दें। तो बाई putting the value of number of moles n in इक्वेशन, इसको आप 2 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू, n के बदले हमने रख दिया WB डिवाइडेड बाई MB इंटू 1000 इंटू WA मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, WA इन ग्राम्स, ठीक है। इसको आप बोलो इक्वेशन 3, इट इज इक्वेशन 3। इसको हमने कहा इक्वेशन 3। अब ये सोचने वाली बात है कि इसको हम क्यों कहें, इस इक्वेशन को क्यों पढ़ें। इस इक्वेशन को इसलिए पढ़ेंगे कि इसको यूटिलाइज करके हम गिवन मास का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमने इसको एक्सटेंड किया है। बात समझे, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, पॉइंट फिफ्थ में रिलेशन ऑफ मोलैलिटी स्मॉल m विथ सॉल्युबिलिटी, जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोलैलिटी का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो पहले ये जान लें कि एक्चुअली व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्युबिलिटी S इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट in grams divided by mass of solvent, ठीक है। ये भी ग्राम्स में ही मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका हो गया सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन, ये हो गया, ठीक है। अब हम देखें कि मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी क्या होता है, ये देखें। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है, यहाँ करें मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंटू 1000 को हम लिख रहे हैं 100 इंटू 10। आगे मालूम हो रहा है क्यों हमने ऐसा किया, ठीक है। यहाँ पर फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और यहाँ सॉल्यूट का दिए हैं तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स
MB। समझे? अब देखें, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 100। हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, और M इज इक्वल टू, इसके बदले हमने लिख दिया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी दैट मीन्स S इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज MB। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहां फिर से देख लें, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ देखिए मोललिटी के एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा, मास ऑफ सॉल्यूट WB इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, इसके बदले हमने लिख दिया सॉल्युबिलिटी, रेस्ट बचा हमको 10, ऊपर 10 बचा और नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स MB। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो M इज इक्वल टू S इंटू 10 डिवाइडेड बाई MB। समझ रहे हैं बात? ये देखिए हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट इज इक्वेशन 3, 4 मान लें, समझने के लिए इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखें रिलेशन ऑफ मास परसेंटेज 0.6 में रिलेशन ऑफ मास परसेंटेज विथ मोललिटी। मोललिटी के साथ मास परसेंटेज का क्या रिलेशन है, तो ये समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखें। सपोज करें कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में हम मान लें कि सॉल्यूट हमने डाला, सॉल्यूट का X ग्राम, ठीक है, X ग्राम ऑफ सॉल्यूट। कहने का मतलब ये कि इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन एक्चुअली हमारा था X% एक्वस सॉल्यूशन, X% एक्वस सॉल्यूशन। X% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि X ग्राम ऑफ सॉल्यूट, X ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 माइनस X ग्राम। क्यों? क्योंकि दोनों मिल के जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा होना चाहिए 100 ग्राम। ठीक है, फिर से इसको समझें। X% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि X ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 90 grams, dissolved in, actually I don't know what is X, dissolved in 100 minus X gram of solvent to give a total mass of solution as 100 grams। ठीक है, तो सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम्स और मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया आपको 100 माइनस X ग्राम। समझ में आ रही है बात? तो कुछ नहीं करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट के बदले 100 माइनस X आपको पुट कर देना है मोललिटी के इक्वेशन में। तो मोललिटी का मेरा इक्वेशन क्या है, मोललिटी
मोललिटी स्मॉल m इज इक्वल टू WB बाई ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट WB इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम क्या रखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए 100 माइनस x। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो इससे हमारा मास पर यहाँ पर WB इज इक्वल टू x है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू 100 माइनस x, ये m इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, जिसे हम परसेंटेज में जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया हो, सॉल्यूट का अमाउंट दिया गया हो, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 4-5। दिस इज इक्वेशन 5। समझ रहे हैं? अब देखें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक 7। नेक्स्ट टॉपिक 7 इज effect of temperature. Effect of temperature on molality. मोललिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इसको हम लोग देखें। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोललिटी का, m इज इक्वल टू n बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में? इन केजी। ठीक है, ये मोललिटी का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से क्लियर है कि यहाँ पर मोललिटी के फॉर्मूला में मास टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, यहां थोड़ा सा लिख लें, एज मोललिटी इन्वॉल्व्स, कहां? डिनोमिनेटर में। इन्वॉल्व्स इन डिनोमिनेटर in its formula। ठीक है, as molality involves mass ना, involves mass of liquid in its formula instead of वॉल्यूम। वॉल्यूम के बदले मास प्रेजेंट है, वॉल्यूम के बदले मास प्रेजेंट है। ठीक है, और हम जानते हैं कि मास टेम्परेचर से अनएफेक्टेड होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट मास इज अनएफेक्टेड ऑफ टेम्परेचर। मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यही कारण है मोललिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और इसीलिए प्रैक्टिकल यूज में हम मोलल सॉल्यूशन को प्रायोरिटी के तौर पर, प्राथमिकता के तौर पर प्रयोगशालाओं में यूज करते हैं। ठीक है, volume, hence it is independent of
टेम्परेचर। ठीक है, यही कारण से यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं, ड्यू टू सेम रीजन। सेम रीजन का मतलब हुआ ड्यू टू सेम रीजन, इसी कारण से मीन्स चूंकि इफेक्ट टेम्परेचर का कोई इफेक्ट मोलैलिटी के ऊपर नहीं पड़ता है, इसी कारण से सेम रीजन मोलैलिटी small m is the most convenient method to express concentration। ये मोस्ट कॉन्वेनियंट मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। समझे, चूंकि मोलैलिटी के ऊपर, मोलैलिटी के डिनोमिनेटर में मास टर्म प्रेजेंट है और मास टेम्परेचर से अनएफेक्टेड होता है, मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यही कारण है कि मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बेस्ट कॉन्वेनियंट मेथड है और प्रैक्टिकल यूज में हम मोलरिटी के बदले, मोलर सॉल्यूशन के बदले मोलल सॉल्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, तो इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग का है कि यहाँ पर मोलैलिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑफ ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 2.82 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ डिजॉल्व है, तो ग्लूकोज का आपको वैसे तो दिया रहता है, लेकिन ग्लूकोज के बारे में आप जानते हैं, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो पहले यहाँ मोलैलिटी आपको निकालना है और ग्लूकोज का ग्राम्स कितना दिया हुआ है, यहाँ 2.82, ये हो गया आपको WB दिया गया है, डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसका मतलब कि WA आपका हो गया 30 ग्राम्स। वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे, आपको गिवन मास दिया गया है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आप ग्लूकोज का निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6, 12 × 6 72 प्लस 12 प्लस 96, 0 हाथ में 1 10 11 7 18, 180 ग्राम पर मोल। एक मोल का वजन हुआ 180 ग्राम्स। ठीक है, आपको गिवन मास मालूम है, मॉलिक्यूलर मास निकल गया, ठीक है, और सॉल्वेंट का मास दिया गया है, तो आप डायरेक्ट इसको मोलैलिटी के फॉर्मूला पर पुट कर दो। M इज इक्वल टू क्या होता है, WB/MB, ये इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, यहाँ ग्राम्स में दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जब ग्राम्स में हो तो हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ WA दिया गया है इन ग्राम्स। तो क्या होगा, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये N का वैल्यू है WB/MB। तो और M इज इक्वल टू हो जाएगा 2.82 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 30 इंटू 1000।
ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब क्या करें, अब तो सिंपल सी बात है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आना चाहिए 0.52 m, इतना मोललिटी आना चाहिए। सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो, ये तो केजी नर्सरी क्लास का गुना भाग है, ठीक है। चलिए एक देखिए, एक ये संशय यहां पर क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का आपको फॉर्मूला दिया गया है, मास ऑफ यूरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान दें, आपको मास निकालना है यूरिया का। यूरिया का मास का मतलब, यूरिया का मास का मतलब कि आपको निकालना है WB। WB इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। WB आपको निकालना है, आपको दिया गया है यहां पर 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो मोलल एक्वस सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ, मोलल एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 0.25 moles of urea NH2CO NH2 is dissolved in 1000 grams. 1000 grams means 1 kg of वाटर, इसका है ना मतलब हुआ जी। तो आपको N दिया गया है, N दिया गया है 0.25 मोल, किसका, ऑफ यूरिया, समझे। तो यहां पर देखें N का वैल्यू दिया गया है, आप जानते हो इसमें हमको निकालना क्या है कि हमारे एक केजी में 0.25 मोल है, ठीक है, और हमको मास रिक्वायर्ड है, तो मोल को पहले मास में कन्वर्ट आप कर लें। आप जानते हो कि N इज इक्वल टू होता है WB/MB। हमने पहले इसको आपको सॉल्व करके बताया है। तो यूरिया का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, MB यूरिया का क्या हो जाएगा, NH2CO NH2, ठीक है, नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 प्लस ये भी हो जाएगा 14 प्लस 2, तो 16 प्लस 12 16 28 प्लस 16, तो 6 8 14 26 के 0 हाथ में 2 3 2 5 1 6, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया का आपने निकाल लिया, तो गिवन मास आप निकाल सकते हो। WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 60, 25 छक्का 150 और 1 0 2 डिजिट के पहले डेसिमल, ठीक है, मीन्स 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया। 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया ये कितना में है,
ये दिया गया है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 0.25 मोलल सॉल्यूशन। मोलल सॉल्यूशन का मतलब कि एक 1 kg में इतना मोल है, समझे? तो इतना मोल, इतना ग्राम्स आपका यूरिया हो गया कितना में? इतना ग्राम्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का मास हो गया 1000 ग्राम्स और यूरिया का मास हो गया 15 ग्राम्स। तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा? हेंस टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 प्लस 15 इज इक्वल टू 1015 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का 1015 ग्राम्स सॉल्यूशन हो गया, जिसमें 15 ग्राम्स यूरिया का है। अब देखें, सिंस 1015 grams of urea solution contains 15 grams of यूरिया, हेंस बिल्कुल जीरो स्टैंडर्ड में 1 ग्राम्स में कितना होगा? 15/1015। तो इसलिए 2.5 kg है, तो ये ग्राम्स में बदल लो तो 2500 ग्राम्स मीन्स 2.5 kg। इतना में यूरिया कितना होगा? 15/1015 इंटू 2500 ग्राम्स ऑफ यूरिया। समझ में आ रही है बात? अब इसको आप सॉल्व करेंगे, गुना भाग तो मैं समझता हूँ कि आप आसानी से कर लेंगे। करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपका आंसर क्या आया। वैसे आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंसर आएगा 36.945 ग्राम्स। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि हमने, हाँ, आपको इतना आंसर आ गया। बात समझे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। यहाँ है कैलकुलेट द मोलरिटी स्मॉल m एंड मोलरिटी ऑफ KI सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ 20% W/W मीन्स मास W/W एक्वस KI सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ 20% W/W इक्वस KI सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम्स ऑफ KI प्लस 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये दोनों मिलके दे रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब कि ये हुआ आपको, ये जो निकला ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये
लिखना इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि हमें मोलरिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो मोलरिटी में मास के बदले हमें वॉल्यूम की ज़रूरत होगी। तो मोलरिटी के लिए इसको आप वॉल्यूम में अभी ही कन्वर्ट कर लो। वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, क्योंकि डेंसिटी आपका दिया हुआ है। D इज इक्वल टू यहाँ दिया गया है, देखिए 1.202। तो डेंसिटी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। मास आपका कितना दिया गया है, 100 ग्राम्स। देखिए 100 ग्राम्स दिया गया है और डेंसिटी कितनी है, 1.202 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा 83.19। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, तो आप मोलरिटी भी अब आसानी से निकाल लोगे। मोलरिटी निकालने में क्या है, देखिए M इज इक्वल टू 20% W/W। इसका मतलब ये 20% क्या आपको देगा, ये देगा WB का वैल्यू गिवन मास। 100 ग्राम्स में 20 ग्राम्स आपको 20 ग्राम्स है KI। तो इसका फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए WA क्या 80 ग्राम्स जो हो गया, ये वैल्यू किसका देगा, ये वैल्यू देगा WE का, मास ऑफ सॉल्वेंट का। क्योंकि सॉल्यूशन का है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स में 20 ग्राम आपको निकल गया पोटेशियम आयोडाइड KI। ठीक है, तो 80 ग्राम आपको बचा, ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ क्या है, वाटर, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट। समझे, बस आप वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 20 इंटू 1000 बाई पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। यहाँ है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का होता है 39, पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। 9 7 16 के 6 हाथ में 1 दिन 2 5 1 6 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका 166 इंटू WB क्या है 80। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आप अपने से बनाएंगे, आएगा 1.5 मोल पर केजी। दिस विल बी करेक्ट आंसर। आप अपने इसको एक बार सॉल्व करें और आंसर को इससे टैली कराएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखें मोलरिटी, मोलरिटी कैसे निकलेगा, मोलरिटी मोलरिटी का आप फॉर्मूला जानते हैं, M इज इक्वल टू होता है W/B बाई MB इंटू 1000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने निकाला है ml में, ये है 100 ग्राम और ये है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल, ऊपर जाएगा मिलीलीटर में हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम आया मेरा मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ अच्छा लिख देते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो ये मास आपका हो गया 20/160 इंटू
1000 इंटू ये भी सॉल्यूशन हो गया 83.19। समझे? इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स आपका आंसर आना चाहिए 1.45 m। आप खुद कैलकुलेट करके आंसर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए एक और सम्स की ओर चलते हैं। यहां पर मोलरिटी ऑफ H2SO4 is 0.1 m, डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। What will be its concentration in terms of molality? देखिए बड़ी सुंदर सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको, और बहुत इजी सा सम्स है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, 0.8 m, 0.8 m। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। सपोज करें ये मेरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर आपको लिखा गया है 0.8 m H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। इससे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज n। ठीक है, ये आपका हो गया 0.8, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.8, माने 0.8 moles is present in 1 liter of solution। H2SO4 के 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन मीन्स 1000 ml सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन में आपको कितना प्रेजेंट है, 0.8 मोल्स ऑफ H2SO प्रेजेंट है, मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, आपको मोललिटी निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप, देखिए इसमें यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर दिया गया है। अब इसमें देखें, आपको मोललिटी के एक्सप्रेशन से क्या जानते हैं, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम WA से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत सुंदर सवाल है, इस तरह के और सवाल आप बनाएंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है। तो आप क्या करें, इसको नंबर ऑफ मोल्स को मास में पहले कन्वर्ट कर लें, नंबर ऑफ मोल्स को पहले मास में कन्वर्ट कर लें। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, WB बाई MB। ठीक है, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, H2SO4 बड़ी जाना पहचाना है, 2 + 32, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 + 16 × 4, तो 34
प्लस 64, बिल्कुल 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया आपको MB का वैल्यू। समझे? तो यहां से और WB इज इक्वल टू N इंटू MB। N का वैल्यू कितना है? 0.8 इंटू ये हो गया 98। तो 0.8 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 78.4 ग्राम्स। इतना ग्राम्स हमारा, ध्यान दें, ये इतना मोल्स H2SO4 का हमने मिलाया। किस में? नो, मोलरिटी दिया गया है। H2SO4 यहां प्रेजेंट है, 0.8 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, तो 0.8 मोल H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ कि 78.4 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इसमें घुला हुआ है। इतना ग्राम्स H2SO4 इसमें घुला हुआ है। ठीक है, समझे? और ये है मोलरिटी दिया गया है। मोलरिटी का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ml। ठीक है, तो इसको पहले ग्राम्स में हम कन्वर्ट कर लें। 1000 ml ग्राम्स में यहाँ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 1.06। ठीक है, 1.06। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.061060 ग्राम्स। ये मास हो गया सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास हुआ इतना। अब इतना में आपको H2SO4 है 78.4 ग्राम्स। H2SO4 है 78.4 ग्राम्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? सॉल्वेंट का आपको मास चाहिए। देखिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए। सॉल्वेंट का मास कैसे मालूम होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1060 माइनस 78.4। ठीक है, तो ये हम माइनस करेंगे तो आएगा 98.6 ग्राम्स। ये हो गया WA। अब WA का जो वैल्यू आया उसको इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें। तो क्या हो जाएगा? देखिए, M इज इक्वल टू कितना है? यहाँ तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया है, तो मोलरिटी और मोलरिटी दोनों के केस में काम करेगा। तो ये हो गया आपको 0.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 98.6 ग्राम। सॉल्व करेंगे आएगा 0.815 मोल पर केजी।
दिस इज आंसर। ठीक है, इसको फिर से एक बार आप समझ लो। आपको H2SO4 का मोलर 0.8 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, डेंसिटी दी गई है, तो आप क्या करेंगे, इसका मोललिटी कैसे निकालेंगे। तो 0.8 मोल का मतलब, सबसे पहले देखें मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोललिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट WA ग्राम्स में है, तो इसको 1000 N आपके पास दिया गया है। आप WA कैलकुलेट कर लें, WA मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर आपको दिया गया 0.8 m H2SO4 सॉल्यूशन, 0.8 m H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब कि वॉल्यूम 1 लीटर में सॉल्यूट का 0.8 मोल डिजॉल्व है। समझे, डिजॉल्व है, तो हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, इससे आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम मास में कन्वर्ट किए, ठीक है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है उसको मास में कन्वर्ट किए कि 0.8 मोल में सॉल्यूट के कितने मास होंगे, तो वो आया मेरा 78.4। ये क्यों किया हमने, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन के मास में से इसको माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का मास हमें कैलकुलेट हो जाएगा, और सॉल्वेंट का मास जो कैलकुलेट होगा उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आंसर होगा। तो आप अपने फीडबैक एक बार अपने से बनाओ और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नए अच्छे वीडियो के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग के साथ भी और डेफिनेशंस एक्सप्रेशन के साथ भी बने रहें मेरे साथ। ओके, थैंक्स अ लॉट।